स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। देखिए, ये आज हम क्लास 10th की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। इस वाले लेक्चर सीरीज में हम लोग बहुत ही बेसिक से चलेंगे। एक ऐसा बंदा जिसको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भी नहीं पता है, इवन उसको ट्रायंगल भी नहीं पता है, एंगल भी नहीं पता है, तो हम लोग इतनी बेसिक से बात कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल वो बच्चे जो जिनको ये आइडिया है वो थोड़ा सा इस लेक्चर को थोड़ा सा है ना फॉरवर्ड वे में देखेंगे। थोड़ा सा अगर 2x में भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से बात करने वाले हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको ट्रिग्नोमेट्री का कोई आइडिया भी नहीं है, वो भी आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री आराम से स्टार्ट कर सकता है। ओके, क्योंकि देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होता है कि हमको सबसे पहले एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में नॉलेज हो जो कि ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई किया जाता है, और उस ट्रायंगल का नाम, उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। वैसे भी जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ट्राइगोन और मेट्रॉन, ठीक है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब ही होता है ट्राई माने तीन, थ्री, ओके, और गॉन माने भुजाएं, ओके ना, भुजाएं। अरे भाई कहते हैं पॉलीगॉन, बहुभुजाएं, है ना, ऐसे ही। और मेट्रियन माने होता है मापन, ओके। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तीन भुजाओं का मापन ही वास्तव में क्या है? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब भैया वो तीन भुजाएं कौन सी हैं? वो तीन भुजाएं कौन सी हैं जिनको हमें मापना है? ओके, तो इसी चीज को हमें देखने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा ट्रायंगल होता है, यानी कि एक सिंपल सा त्रिभुज होता है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें अब भाई बात ये आती है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? अरे यार, एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण समकोण होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होता है वो आपका समकोण यानी कि राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब इसको अगर मान लो कि A है, ये भुजा आपकी B है, ये भुजा आपकी C है। अच्छा, कुछ लोग ये अभी कोण के बारे में भी आइडिया नहीं होगा। तो कोण क्या होता है? ये दो भुजाओं के बीच का एलिवेशन होता है। दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि वो भुजाएं हमेशा झुकाव ही है ना प्रोड्यूस करें, उत्पन्न करें। जैसे मान लो कि एक भुजा ये आई और दूसरी भुजा ये आई, दोनों वास्तव में इस पॉइंट पे मिल रही है ना। तो भाई पहले सपोज करो कि ये एक पॉइंट था, एक पॉइंट पे एक है ना एक रेखा ये आई थी, एक रेखा ये आई थी, दोनों एक दूसरे पे देखो ये झुक रही है ना। जैसे ये पहली भुजा थी, ये दूसरी भुजा थी, इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव है, कुछ एलिवेशन है। इसी एलिवेशन को अगर हम थीटा कह दें तो ये थीटा क्या? कोण कहलाता है। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो ये एलिवेशन वास्तव में ये एक दूसरे को केवल मिल रही है। तो चाहे झुकाव कहो, चाहे इनके मिलने पे जो झुकाव है, ये एक्चुअल में इसको झुकाव ना बोल के ये कह दो कि दो सीधी रेखाएं एक जगह पे मीट करें तो इसको 180 डिग्री बोल देते हैं। तो 180 डिग्री को इसीलिए कहते हैं कि एक सीधी रेखा बनाती है। वास्तव में एक सीधी रेखा नहीं होती है, वहां पे दो रेखाएं होती है। एक यहां से यहां तक आ रही होती है, एक यहां से यहां तक जा रही होती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है ना, इनके बारे में बहुत ज्यादा हमें बात भी नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक तो ये है ना यार, हमारा टॉपिक तो ये है कि आज हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हमें नीड होती है। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री सीखने में एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको समझ में आ गया तो भाई ये मान के चलो कि आप ट्रिग्नोमेट्री के पहले स्टेप पे पहुंच चुके हैं, और उस पहले स्टेप पे आप काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें क्या पता हो? हमें ये पता हो कि ये
ट्रायंगल, ये त्रिभुज जो है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये एक कौन सा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है जिसको ए बी और सी से कहते हैं। इसमें ए बी वाली भुजा जो होती है, अगर हम इसको एंगल मान लें, अगर इसको हम एंगल थीटा मान लें, अरे थीटा का मतलब बिल्कुल डरना मत, थीटा का मतलब ये कोई एंगल है, जैसे ये एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, भैया ऐसा क्यों लिखा जाता है? सी ए बी क्यों लिखा जाता है? जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उस एंगल को हम हमेशा बीच में रखते हैं। अच्छा भैया, अगर हमको इसके बारे में लिखना हो कि हमें अगर एंगल सी दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, एंगल आप इसको लिख सकते हैं ए सी बी। क्या लिख सकते हैं? ए सी बी। ओके, ए सी बी। ये एक ऐसी वीडियो होगी यार जो इंग्लिश मीडियम वाला भी आसानी से देख सकता है, हिंदी मीडियम वाला भी आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम बताते रहेंगे, दोनों वर्ड्स आपको बिल्कुल है ना आते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे अगर बी के बारे में बात करना है तो क्या बोलोगे? एंगल सी बी ए। क्या बोलोगे? एंगल सी बी ए। क्या आपको कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। अब देखो, वास्तव में अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है? व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? भाई कितना होता है? ऑलवेज ये जानो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। ये हमेशा जानो कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसका भी बेहतरीन प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब नेक्स्ट वाले चैप्टर में या इसी से रिलेटेड चैप्टर कर रहे होंगे तो इसका भी प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जानकारी आपको हुई, ये छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि इन सारी चीजों का हम लोग बेसिक आगे चल के इसका यूज करेंगे। ओके, चलो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे स्टार्ट किए थे। ट्राई माने तीन, गॉन माने भुजाएं और मेट्रियन माने मेजरमेंट। तो वो तीन भुजाएं कौन सी है भैया जिसका मेजरमेंट हम लोग इस चैप्टर में करते हैं? तो देखो, एक भुजा है तुम्हारी ए बी, एक भुजा है तुम्हारी बी सी और एक भुजा है तुम्हारी सी ए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस ट्रायंगल के बारे में अगर जानकारी है तो आपको यह भी पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। हम बेस को बी से लिख रहे होंगे। बेस को हिंदी में आधार भी बोलते हैं, जाने रहना सारे लोग, बेस को आधार भी बोलते हैं। ओके, अब देखो, ये बेस है और ये वाला जो पार्ट है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं या लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसको ए से लिख लो, इसको हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं, इसको ऊंचाई, क्या ऊंचाई कह लो या लंब कह लो। लंब ज्यादा वर्ड सही, ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। ओके, इसको हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं कि ये बी होता है यानी कि बेस होता है, ये एल्टीट्यूड यानी कि लंब होता है, और ये वाली जो भुजा बचती है मेरे भाई, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या? हाइपोटेनस माने कर्ण। अब हम पूरा का पूरा इसलिए नहीं लिख रहे हैं जिससे कि हम लोग इसी सिंबल का यूज करके अभी सारे के सारे रेशियोज को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रायंगल के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक बेस होता है, एक एल्टीट्यूड होता है और एक हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल स्टार्ट होती है, जो कि एकदम ये कह लो बिल्कुल स्क्रैच लेवल से ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें ये बताया जाता है, रेशियोज के बारे में बताया जाता है। भाई कभी भी किसी चीज का रेशियो का क्या मतलब होता है? भाई किसी संख्या को किसी संख्या से कंपेयर करो, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो यहां पे किस को कंपेयर करते हैं तो क्या निकल के आता है, वो चीज अब हम लोग देखने चल रहे हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो आप लोगों ने सुना होगा साइन थीटा। वो आप लोगों ने क्या सुना होगा? साइन थीटा। तो वास्तव में ये जो साइन थीटा होता है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि अलग अलग थीटा के लिए इसका रेशियो भी
इसका रेशियो भी अलग अलग भुजाओं के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। जैसे जैसे अभी हम साइन थीटा इस थीटा वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है। एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि अगर कहना चाहो तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण कह सकते हो, ये भी कह दो, लंब बटे कर्ण कह सकते हो हिंदी वाले आराम से। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो साइन थीटा होता है मेरे भाई वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ओके, ऐसे ही जब हम दूसरा लेते हैं तो ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है, इसके लिए आधार ये है, ए बी आधार है, और ये बीसी लंब है और एसी कर्ण है। तो जो कॉस थीटा डिफाइन किया गया वो दो भुजाओं का रेशियो है, वास्तव में दो भुजाओं का अनुपात है। वो दो भुजाएं कौन सी है? आधार और कर्ण, यानी कि बेस और हाइपोटेनस। ओके, बेस और हाइपोटेनस, यानी कि आधार और किसका? कर्ण का, आधार और कर्ण का। ओके, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। ओके, चलो अब जो नेक्स्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। तीसरा जो रेशियो, जो तीसरा अनुपात हम लोग बात करते हैं वो होता है tan थीटा का। tan थीटा का भैया, थीटा तो एंगल ये है, इस थीटा एंगल के लिए जो tan की वैल्यू होती है वो दो का अनुपात होती है। किसका? एल्टीट्यूड और बेस का, एल्टीट्यूड और बेस का, यानी कि एल्टीट्यूड बोले तो लंब और अपान में क्या? आधार। लंब और आधार का जो रेशियो होता है मेरे भाई वो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड tan थीटा। यानी कि tan थीटा जो होता है वो लंब और आधार का क्या होता है? ये इसका रेशियो होता है, इसका अनुपात। इसीलिए कहते हैं ना ट्राइगोन और मेट्रियन, यानी कि तीन भुजाओं का मापन। वास्तव में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तीन भुजाओं का मापन ही तो कर रहे होंगे। अभी देखो, अभी फटाफट सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। चलो चौथा ले लो। तो एक साइन थीटा हो गया, लंब बटे कर्ण या एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, tan थीटा एल्टीट्यूड अपॉन बेस। अब अगला जो होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। क्या होता है? बेस अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है, यहीं से अभी तुम्हें बिल्कुल मजा आना शुरू हो जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन ना लेना, बस तुम देखते चलो बस। ठीक है, अभी लग रहा है भैया बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे ना, मजा नहीं। भाई देखो यार, जब आप बिल्कुल बेसिक से चलते हो ना फिर कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती। ठीक है, पता लगा अभी आपको कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा तो स्किप करके चलो हटाओ, ये वाली हटाओ ना, इसको बिल्कुल बेसिक से देखो। जो चीजें आपको आती हैं उसको आप अपने ढंग से क्रिएट करना शुरू करो। हो सकता है किसी को ये पता हो, अरे यार साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, पर वो भूल जाते हैं, कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो इसको मन में बैठाओ, धीरे धीरे आराम से सीखो। ठीक है, ये स्टार्ट है यार आपका, ये स्टार्ट है। अगर यहां से आपका बेस जबरदस्त बन गया ना, किसी में औकात नहीं कि आगे चल के आपको ट्रिग्नोमेट्री में हिला सके। ओके, चलो आओ। तो कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपान क्या होता है? बेस अपान एल्टीट्यूड। यानी कि अगर लिखना चाहे हिंदी में तो लिख लो यार ना, आधार बटे क्या? लंब, आधार बटे लंब। तो मुझे ये लगता है कि ये चारों आपको आया होगा। भैया अभी और भी है क्या? हाँ, दो और होते हैं। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है। एक होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा। क्या होता है? एक होता है आपका कॉसेक थीटा। तो पांचवा लिख लो, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या होता है भैया? कॉसेक थीटा तो यही है, लेकिन इसके लिए किन दो भुजाओं की माप का रेशियो, अनुपात लेंगे तो कॉसेक थीटा कहलाएगा। वो होता है आपका हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड, यानी कि कर्ण हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड। ओके, हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण बटे
लंब, क्या, कर्ण बटे लंब। ओके, तो देखो यार हिंदी इंग्लिश दोनों जानते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया अपना कौन सा, ये हो गया अपना पांचवा, क्या हो गया अपना पांचवा। उसके बाद जो छठा और सबसे लास्ट होता है कॉसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा, सेक थीटा। थीटा तो यही है। अब देखो थीटा के लिए क्या होगा कि जो सेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेनस अपान बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस, यानी कि कर्ण बटे बेस माने आधार कह लो, आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये सारी चीजें आपको मेरे समझ में, ये समझ में आ गई होंगी कि यार 6 तरीके के रेशियोज होते हैं, उन्हीं 6 तरह के रेशियोज पूरी ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के दम पे चलती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक के दम पे चलती है, जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। ओके, उसके बाद जो कॉस थीटा होता है वो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है तुम्हारा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपान बेस। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान एल्टीट्यूड। ओके, उसके बाद आपका कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड। और सेक थीटा जो होता है आपका मेरे भाई वो क्या होता है, वो होता है क्या, यस, वो होता है आपका हाइपोटेनस अपान बेस। थोड़ा सा अगर तुम दिमाग चला रहे होगे, बिल्कुल इसी को ना देखते हुए थोड़ा सा अगर दिमाग चला रहे होगे तो कह रहे होगे अरे भैया मुझे तो कुछ लग रहा है। जैसे होता है ना कि कोई राम कह दे, कोई मरा कह दे, तो राम और मरा, राम मरा, राम मरा। तो ऐसे ही अगर कोई साइन थीटा बोल रहा है तो उसको कॉसेक थीटा दिमाग में चल रहा होगा। कैसे, अरे भैया यहाँ पे तो एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस है और यहाँ पे हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड है, यार कुछ तो है बात। तो हाँ यार है बात, वो बात है जो आप सोच रहे हो वो आप गलत नहीं सोच रहे हो, वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि साइन थीटा जो है अगर उसको पलट दें तो क्या बन जाएगा, वो कॉसेक थीटा बन जाएगा। यानी कि भैया जो हम यहां से पहली चीज देख सकते हैं वो क्या, हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। बिल्कुल कह सकते हो यार, बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या भैया हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या, कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। अरे यार तुम ही तो हो कहने के लिए, और बिल्कुल कह सकते हो यार, बिल्कुल कह सकते हो। तो भैया ये तो बड़ी मजेदार बात आ गई, यानी कि कल को अगर हम साइन थीटा निकाल के कहीं बैठे हमसे कोई कॉसेक थीटा पूछे, फटाक से उसको पलट दें, मजा आ जाएगा। बोलो है ना, मजा आ रही कि नहीं, हाँ बिल्कुल। अब धीरे धीरे मजा आएगी मेरे भाई। तो ये रहा अपना पहला चूरन कह लो, चाहे ये कह लो कि हमने इसको निकाल के देखा। चलो दूसरी बात आ जाओ। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का है ना की कहानी खत्म हुई, तो इसको हम कर देते हैं अब यहां से खत्म। चलो ठीक है, चलो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ भाई, अब यहीं से देखो जो भी बंदा थोड़ा सा दिमाग लगा रहा होगा वो ये कह रहा होगा अरे भैया यार कॉस थीटा इज इक्वल टू तो बेस अपान हाइपोटेनस है, और वैसे ही सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपान बेस है। यार यहां भी हमें ना कुछ मजा आ रहा है, तो तुम लिखो ना यार, लिखो 1 2 हो गया ना, तीसरा लिखो। क्या लिखोगे कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 अपान सेक थीटा। और चौथा लिखो तुम कि सेक थीटा इज इक्वल टू लिखो ना यार, तुम्हें कौन रोक रहा है, 1 अपान कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे और इस पे जबरदस्त सवाल भी बनाएंगे, तुम टेंशन बिल्कुल ना लो,
बस ये चीजें जो मैं सिखाता चल रहा हूं इसको अपने दिमाग में रखते चलो। तो मुझे लगता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही पक्का? ओके चलो, अब ये भी बात हो गई तो चलो इनको भी हटा दो। हम लोग शुरू किए थे लिख लिख के, अब हम लोग खत्म करेंगे मिटा मिटा के। ओके, मिटा मिटा के चलो जो जो चीज हम लोग मिटाते चल रहे हैं हम लोग ये मानते चल रहे हैं कि हाँ भाई इतना काम तो अपना हो गया। चलो ओके, हो गया मुझे लगता है। चलो अब ये बताओ मुझे मेरे भाई कि क्या tan थीटा इज इक्वल टू जो आपको एल्टीट्यूड अपॉन बेस लिखा है और cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन एल्टीट्यूड लिखा है, तो क्या तुम इस काबिल नहीं हो गए हो कि तुम लिख दो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा? बोलो है ना। और इसको तुम दे दो फार्मूला नंबर 5 और 6 नंबर पे बोल दो। अरे यार जब ऐसा बोल रहे हो तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा भी लिखेंगे। क्या कर लोगे तुम? अरे यार कर क्या लेंगे? तुम तो सही काम कर रहे हो ना यार, सही काम के लिए कोई रोकता थोड़ी है तुम्हें, सही काम के लिए कोई रोकता थोड़ी है यार। तो चलो मुझे लगता है अब शुरू किए थे तो बड़ा बवाली, लेकिन आके खत्म कर दिए बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। बोलो हाँ ना। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने फाइनली इसी ट्रायंगल से, इसी एक छोटे से ट्रायंगल से जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था वहीं से हमने स्टार्ट किया। और देखो क्या क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इतनी सारी चीजें जान गए, इतनी सारी चीजें जान गए। क्या मजा आया कि नहीं? एक चीज और तुम्हें हम बताएं, एक चीज तुम्हें हम और बताएं, अभी तुम्हें और मजा आने वाला है। चलो एक काम करो तुम कि साइन थीटा जो लिखा होता है, भाई साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं? चलो जल्दी से बताओ, साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं? बताओ। पहला साइन थीटा हम लोग यही तो जानते हैं ना कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, यही तो जानते हो ना। अच्छा एक बात बताओ हमें कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो? cos थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो? अरे यार अभी तो भैया बता रहे हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अच्छा एक काम करो तुम, साइन थीटा को cos थीटा से भाग कर दो, जरा भाग कर दो। चलो आओ मेरे साथ आओ जल्दी से आओ कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर दो मेरे भाई। तुम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो। तो आओ करो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? देखो तो ए अपॉन एच यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन हाइट। यार देखो वो लाल बट्टे कक्का और मिर्ची और हरी मिर्ची लाल मिर्ची ये सब मत करो, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है? कुछ लोग तो भैया कुछ जुगाड़ उगाड़ नहीं बताया, आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, लोग तो लाल बट्टे कक्का बताते हैं और हरा बट्टे पीला। यार मत फंसो इन सारे चक्करों में, ठीक है? इतनी बार प्रैक्टिस करो कि ये सारी चीजें तुम्हें बाई हार्ट हो जाए, ठीक है? कुछ नहीं, किसी को कुछ जरूरत ही नहीं होती है। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं ये उन लोगों को, ये काहिलों को जरूरत होती है ना, जो काहिल लोग होते हैं। अरे यार एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, चीजें तुम्हारे हैबिट में आ जाएंगी। अब तुम लाल बट्टे कक्का, पीला बट्टे कक्का और नीला बट्टे काकी में फंसे हो तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना यार। सीधे तुम इतनी बार प्रैक्टिस करो कि सारी चीजें तुम्हें अपने आप आने लगे। चलो इधर आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई? देखो बताओ, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा बता दो मेरे भाई क्या है? कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जरा हमें ये बताओ, जब बटे का बटे होता है, जब भाग को भाग करते, वास्तव में ये क्या है? ये वास्तव में क्या है कि हम इसमें इतने से भाग कर रहे हैं तो भाग वास्तव में फ्रैक्शंस में डिविजन्स नहीं होते हैं, वो पलट के क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वास्तव में हम क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच गया, आया क्या? एल्टीट्यूड अपॉन बेस। और अगर तुमने याद हो तो यही हम लोग लिखे थे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना? tan थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है। यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन बेस वास्तव में क्या है? ये tan थीटा है मेरे भाई। यानी कि यहां से हमें एक चीज और पकड़ में आ गई। वो चीज क्या आ गई पकड़ में? वो चीज ये आ गई कि साइन थीटा, कहां लिखे? चलो यहीं लिखे कि साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा जानते ही हो, अगर टेन थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा क्या होगा, चलो यहां लिख लो, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा 1/tan थीटा। अभी देखे थे ना यार, ये सब हम लोग क्या कर रहे थे, ये देखो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी कि जो cot थीटा होगा मेरे भाई वो क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये पहला लेक्चर है। अगर तुम्हारा दिमाग इस लेवल पे चलने लगा, अगर तुम्हारा दिमाग इस लेवल पे चलने लगा कि तुम्हें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता चल गया कि भाई साइन थीटा किसे कहते हैं, कॉस थीटा किसे कहते हैं, टेन थीटा किसे कहते हैं, कॉट थीटा किसे कहते हैं, कॉसेक और सेक थीटा किसे कहते हैं, और इसके बाद तुम्हें यह भी पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ओके, अगर तुम्हें ये बात सारी पता चल गई मेरे भाई, और उसके बाद तुम्हें ये पता चल गया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, या cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो मैं तुम्हें एकदम विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें पीछे छोड़ दे। ठीक है, तुम सारे बंदों को पीछे छोड़ रहे होगे। ठीक है, तुम सारे बंदों को पीछे छोड़ रहे होगे, बस इसी जुनून के साथ और इसी मेहनत के साथ तुम लग जाओ कि हम लोग पहले लेक्चर में ही इतनी सारी बातें सीख चुके हैं। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा ना होने पाए, बस इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जबरदस्त इसी के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस छोटे से लेक्चर को, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को, इस परिचय वाले लेक्चर को, है ना, ये कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा परिचय था। हम अभी आपको नाम बता रहे हैं कि हाँ भाई फलाने ये है, धमाके ये हैं, है ना, इनका ये नाम है, उनका वो नाम है, इनमें ये रिलेशंस होते हैं। अभी हम लोग इनके परिवार में घुसे हैं, अभी हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली में घुसे हैं। उस फैमिली में आपको केवल सदस्यों से परिचय करा रहे हैं कि हाँ भाई ये फला, ये जो है ये साइन थीटा है, और ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, और ये कॉट थीटा है, और ये आपके सेक हैं, ये कॉसेक हैं। आपको ये पता है। उसके बाद मैं ये बताया कि जो साइन थीटा है भैया वो कॉस थीटा के क्या लगते हैं, वो जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा के क्या लगते हैं, जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा के क्या लगते हैं, कि जैसे भाई साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा के क्या लगेंगे, 1/sin थीटा लगेंगे। हैं, तो बस आप ये जानो कि आप एक फैमिली में घुसे हो, और उस फैमिली में क्या है, एक परिचय चल रहा है अभी कि भाई साइन थीटा ये होते हैं। और हाँ, कभी कभी क्या हुआ कि काका के ऊपर क्या हुआ, बच्चे दोनों बैठ लिए, तो बच्चे कहाँ हैं, ये देखो बच्चे बैठे हैं कि नहीं, ये देखो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऊपर साइन थीटा बैठा है, नीचे कॉस थीटा बैठा है, लेकिन किसके ऊपर बैठा है, tan थीटा के ऊपर बैठा है। तो भाई अगर साइन थीटा ऊपर बैठा हो और कॉस थीटा नीचे बैठा हो तो समझ लेना क्या कि tan थीटा खड़े हैं। ठीक है, tan थीटा है। या ये समझ लेना कि cos थीटा अगर ऊपर बैठा हो, sin थीटा नीचे बैठा हो, ये समझ लेना कि क्या है वहां पे cot थीटा है, काका जी हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग एक फैमिली में घुसे, एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हाँ भाई फलाने ये हैं, धमाके ये हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं रिलेशंस का यूज करके देखना जबरदस्त क्वेश्चन बनाएंगे, और ऐसे ही नहीं कुछ अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ गजब के क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को रिवाइज करिए, इसका नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।